हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये 19 तारीख का है और उस दिन गुरुवार था, तो मैं कल एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो आवाज़ ही बिल्कुल निकल ही नहीं पा रही थी। आज भी अभी भी गला है सही है, लेकिन जो काम करना है वो तो फिर करना ही है, तो इसके वजह से मैंने सोचा आज एडिट कर देती हूँ और आप लोगों तक ये व्लॉग पहुंचा देती हूँ। तो ये टाइम हो गया था, उस टाइम थोड़ा लेट ही हो गया था क्योंकि तबीयत भी मेरी ऐसी ही थी सर्दी की वजह से। तो करीबन 12 सवा 12 हो गए थे। तो मैं यहाँ पहले खुद मैंने नहा लिया था और मैं अब नहला रही थी इधर कान्हा जी को, क्योंकि मैंने कहा ये काम भी करना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा पहले कान्हा जी को नहला के फिर जो भी बाकी के काम है वो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को नहला रही थी और मैंने सोचा अभी उसको गर्म कपड़े ही पहना देती हूँ क्योंकि ठंडी हो गई है बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल हमारे जो कान्हा जी है बिल्कुल इतने छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे से हैं, तो उनको जल्दी से उसके माप के कपड़े भी नहीं मिलते बहुत, यानी मुश्किल से जो भी कपड़े आते हैं उनको बड़े ही होते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके हम फिर भी उनको एडजस्ट करके पहनाते हैं। तो यहाँ देखो मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने बिठा दिया मंदिर में और कितने मस्त लग रहे थे। ये कपड़े मैंने पहना दिए थे और बांसुरी भी दे दी थी उनको। तो उसके बाद फिर बस उनको नहलाने के बाद तब तक फिर आंटी की आज लड़की आई थी काम करने। आज गुरुवार था तो कपड़े धोने नहीं थे, तो बाकी के जो काम थे वो फिर जिस दिन कपड़े नहीं धोने होते तो उस दिन थोड़ा लेट ही आते हैं। और मैं भी फिर क्या करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा के भी काम होते हैं तो कर लेती हूँ, नहीं तो क्या सुबह सुबह में जल्दबाजी में फिर एक्स्ट्रा के काम हो ही नहीं पाते हैं। साफ़ सफाई क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा, और मैंने ही बोला था, मैंने कहा 12 साढ़े 12 आना, तब तक मैं अच्छी तरह से क्लीनिंग का जो भी काम है वो कर लूँगी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद उसके बाद थोड़ा डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद फिर मैं आ गई उधर खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज मैंने ये चने की जो दाल होती है ये भिगो दी थी, और पालक यानी दाल पालक जो बनाते हैं वो मैं बना रही हूँ। बहुत लोग तो मूंग की दाल में भी पालक बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या चने की दाल में बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज कट करके तेल में, यानी प्याज को पहले थोड़ा फ्राई कर लिया था। उसके बाद थोड़ा फ्राई हो गया था प्याज, ज़्यादा भी बिल्कुल भी लाल नहीं किया था, नॉर्मल यानी गुलाबी कलर सा। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर। और यहाँ देखो मेरे को इतनी ज़बरदस्त छींके, इतनी छींके मेरे को आ रही थी, मैं खुद इतनी परेशान हो गई, बहुत ज़बरदस्त मेरे को सर्दी हो गई है। तो इसके वजह से बहुत बार बार मैं ऐसे ही हो रहा था, इतनी छींके आए जा रही थी। और खाना बनाने वक्त तो फिर ज़्यादा ही होता है क्योंकि मिर्ची वगैरह का तड़का लगाते तो फिर ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे फिर बस मैंने टमाटर डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने ये जो चने की दाल होती है वो भी मैंने धो के इसमें डाल दी थी, और जो पालक होती है वो भी मैंने इसमें धो के डाल दी। उसके बाद फिर वही बेसिक मसाले, यानी मिर्ची नहीं डालूँगी, मिर्ची का वघार मैं बाद में करती हूँ, जब लहसुन भी मैं लहसुन और मिर्ची का वघार ऊपर से करती हूँ। तो सिर्फ हल्दी और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया था और नमक, और इसको अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसको सीटी लगवाने के लिए रख दूँगी। और तब तक फिर भव्य भी आ गया था। तो आज सुबह में वो, यानी उस दिन वो सुबह में वो लेके गया था, पराठा ही लेके जाता है मोस्ट ऑफ, तो पराठा लेके गया था। तो आके फिर बोला कि मम्मी दीदी को क्या बना के दिया था। मेरे को मालूम ही होता है, जब भी आता है पूछता है। तो उसको जानवी को मैंने सुबह में टमाटर और प्याज वाली जो सैंडविच बनती है मेयोनीज डाल के, वो मैंने उसको बना के दी थी। तो मैंने वो थोड़ा सा रख दिया था इसके लिए, मुझे मालूम था आके फिर मांगेगा। तो फिर बोल रहा था कि मम्मी मेरे को बना के दो। तो मैंने कहा ब्रेड भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसको बना के देती हूँ। और खाने में वैसे सब्जियाँ भी बन रही थी, थोड़ा लेट भी था, तो मैंने कहा तब तक फिर खा भी लेकर, भूख भी लगती है बच्चों को स्कूल से आते हैं। तो मैं यहाँ पे उसके लिए बना रही थी ये सैंडविच, जो यानी मैंने रख के रखी थी उसके लिए। मुझे मालूम ही था वो ऐसा ही करता है मोस्ट ऑफ, पहले ही तो या तो मना करता है नहीं लेके जानी है जो दीदी ने, फिर रखता है, फिर वही चीज़ मेरे से मांगता है कि मुझे अभी खानी है। तो मैंने फिर उसके लिए बना दी थी इधर सैंडविच, और कट करके दे दूँगी, और साथ में थोड़ी सी इसके साथ सॉस भी दे दूँगी, क्योंकि सैंडविच विच या कुछ खाते तो उसके साथ सॉस वैसे भी अच्छी लगती है, बच्चे तो वैसे भी खाते ही है। तो मैंने थोड़ी सी उसके लिए सॉस भी निकाल दी थी, और सैंडविच ही है उसके लिए बना के मैंने कर दिया था तैयार। तो बस उसको दे दूँगी खाने के लिए। और उसके बाद फिर इधर मैं बनाने रख रही थी उसके लिए चाय, प्रिया के लिए, क्योंकि वो आती है और ठंड का टाइम है तो वैसे भी चाय तो चाहिए ही होती है हर किसी को। तो मैंने उसके लिए बना रही थी इधर चाय, और थोड़ी सी मैंने सोचा मैं भी पी लूँगी क्योंकि सर्दी हो रही थी मुझे भी। तो मैं सोची चलो अदरक वाली चाय बना देती हूँ, थोड़ी सी मैं भी पी लूँगी और उसको भी दे दूँगी। तो यहाँ पे बस मेरी सीटियाँ भी लग रही थी, सब्जी भी बन रही थी, और इधर फिर मैंने बनने के लिए रख दी थी
चाय। उसके बाद बस हमने फिर चाय पी। बाद में फिर जानवी के पापा भी आ गए थे, तब तक टाइम काफ़ी हो गया था और मेरी ये सब्ज़ी भी बन गई थी। तो थोड़ा मैं इसको ना मैश कर दूँगी, क्या उससे मैश से फिर अच्छी हो जाती है, पालक वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, दाल वगैरह। तो पूरा मैंने उसको कर दिया था मैश। उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी लहसुन और मिर्ची का तड़का, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि मिर्ची और लहसुन का तड़का मैं ऊपर से लगाती हूँ, तो क्या उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और तबीयत तो मेरी पूछो नहीं, कंटिन्यू मेरे को इतनी छींके आ रही थी। सर्दी यानी बहुत ज़बरदस्त, मेरे को सर्दी, पूरा नाक मेरा बंद हो गया था, मेरी जो नसों में इतना ज़बरदस्त मुझे अभी भी है बहुत ज़्यादा यानी। तो भी लेकिन अभी जो भी है काम भी कंटिन्यू करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस फिर मैंने लहसुन का और मिर्ची का इसमें लगा दिया था तड़का। तो मेरी सब्ज़ी हो गई थी तैयार। तो ये जो सब्ज़ी होती है हम मोस्ट ऑफ क्या जो बाजरे की रोटियाँ बनती है ना उसके साथ खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको पसंद है। और इधर जानवी के पापा तेल का डब्बा लेके आए थे, तो वो उन्होंने, मैंने बोला था कि थोड़ा खाली कर दो, ख़त्म हो गया था तेल, तो उन्होंने कर दिया था। और यहाँ पे देखो सब्ज़ी मेरी बन के हो गई थी रेडी। और ज़्यादा पानी नहीं डालते, इसको थोड़ी गाढ़ी ही रखती हूँ मैं, क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ खानी थी, तो उसके लिए ज़्यादा पानी नहीं डाला था। और अगर चावल वगैरह के साथ खानी हो, चावल के साथ, तो आप नॉर्मल सा पानी और ज़्यादा ऐड कर सकते हो, यानी चावलों के हिसाब से। लेकिन हमें बाजरे की रोटी से खानी थी, तो मैंने थोड़ी गाढ़ी रखी थी सब्जी को। और उसके बाद ये जो मैं ग्रीन चटनी में बनाती रहती हूँ, तो वो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि वो तो मेन जो जब भी हम बाजरे की रोटी बनाते हैं वो चटनी तो हमें चाहिए ही होती है हमारे घर में सबको, नहीं तो फिर ऐसे खाते नहीं है बाजरे की रोटी। तो मैंने चटनी निकाल के उसमें नमक डाल के एक साइड कर दिया था। मैंने कहा फटाफट से फिर जो ये रोटियां बना दूंगी बाजरे की। और वैसे मेरे को हाथ से बनानी आती नहीं है, क्योंकि बनाती हूँ कई बार, लेकिन मोटी बहुत ज़्यादा बनती है हाथ से। और हमारे घर में क्या है, बिल्कुल पतली पसंद करते हैं खाना, तो इसके वजह से फिर मैं क्या करती हूँ, पन्नी पे रख के और पूरा अच्छी तरह करके हाथ से करके बिल्कुल पतला करके बनाती हूँ। और हमारे घर में मोस्ट ऑफ वैसे पतली यानी रोटियाँ खाते हैं, बाजरे की हो या किसी भी चीज़ की रोटी हो, पतली खाते हैं, मोटी नहीं खाते। तो इसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ, इस पर पन्नी पे बना देती हूँ। तो यहाँ बस बनाती जा रही थी मैं फटाफट से करके, यानी बाजरे की रोटी। और भव्य के लिए और जानवी के पापा दोनों के लिए खाना डाल दूँगी, साथ में खा लेंगे। तो फिर भव्य भी फिर खा के क्या सो जाएगा। थोड़ी देर स्कूल गया था सुबह, तो फिर तो वो भी थक जाता है, तो मैं उसको जानबूझ के मैं उसको सुला नहीं दी थी। मैंने कहा फिर खाना रह जाएगा उसका, फिर मोस्ट ऑफ क्या करता है, फिर खाता ही नहीं है खाना। तो इसके लिए मैंने उसको सोने भी नहीं दिया था। मैंने कहा फटाफट से इसको पहले खाना दे देती हूँ, फिर बाद में सुला दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने इनको दे दिया था खाने के लिए। और इधर देखो भव्य भी अपना बैठ गया था खाने के लिए। और भव्य इतना हमारा शैतान है, वो जब भी खाना खाएगा ना पहले ही बोलेगा कि मेरे को पापड़ दो। तो उसके लिए फिर मैं पापड़ बना रही थी, और बाजी की जो रोटियाँ और ये थी वो भी साथ साथ में बना रही थी। और आज ये ऊपर ही बैठ गए थे, नीचे बैठे ही नहीं। पूरा ठंड लगती है नीचे, चाहे बिछाते भी है कारपेट तो भी क्या ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा, फर्श और ठंडी भी बढ़ गई है। तो फिर ऊपर ही बैठ गए थे ये लोग खाने के लिए। तो उसके बाद बस इन्होंने खा लिया था खाना, और सबका ही हो गया था मोस्ट ऑफ खाना। जानवी भी आ गई थी बाद में, तो उसने भी खा लिया था, पप्पा ने भी खा लिया था, सबका खाना हो गया था। उसके बाद फिर मैं इधर लग गई थी अपना जो भी गैस वगैरह क्लीन करना है। और ये कप प्लेट्स पड़े हुए थे सुबह के, ये भी हो ही नहीं पाया था, आज थोड़ा लेट भी हो गया था काम में। तो मैंने कहा चलो अभी पूरा अच्छी तरह करके पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो जो भी कप प्लेट्स पड़े थे उनको भी मैंने धो के एक साइड कर दिया था। उसके बाद फिर इधर करने लग गई थी, मैं गैस साफ कर रही थी। और आज मैं सोचा धुलाई नहीं करती हूँ, फिर क्या है थोड़ा मौसम ऐसा सा हो जाता है तो जल्दी से फिर सूखता नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा आज इसको अच्छी तरह करके पोंछ ही देती हूँ, गैस को धुलाई नहीं करती हूँ। और वैसे गर्मी होती है तो जल्दी सूख जाता है, तो फिर सही रहता है। तो आज तो मैंने कहा चलो अच्छी तरह करके सूखेगा, पहले गीले कपड़े से करके फिर सूखे से करके पोंछ देती हूँ। और टाइल्सें वगैरह भी गंदी हो गई थी, तो उनको भी फिर मैंने अच्छी तरह करके पूरा गैस को भी पहले सर्फ से करके पोंछ दिया था, बाद में फिर ऐसे भी पोंछ दिया था। और ज़्यादा आज इतना गंदी भी नहीं थी, वैसे ज़्यादा गंदा होता है तो फिर मैं धुलाई कर देती हूँ, लेकिन आज इतना गंदा भी नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे ही पोंछ दिया था। और पूरा यानी जो भी पूरा किचन है मैंने अच्छी तरह करके पूरा क्लीन कर दिया था, सर्फ से करके फिर उससे करके। और आजकल ठंडी इतनी है तो मटके में पानी भरते, तो मटके में पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, पिया भी नहीं जाता है। अब वही सोच रहे कि उसको गागर वगैरह कुछ निकाल दे, उसमें पानी भर के रखे, नहीं तो मटके में तो इतना ठंडा पानी होता है, पीने का भी मन ही नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है।
तो उसके बाद ये टाइम हो गया था फिर शाम का। पहले थोड़ी देर यानी किचन वगैरह क्लीन करके फिर की थोड़ी देर रेस्ट। उसके बाद ये टाइम है फिर शाम का। तो यहाँ पे मैं बना रही थी हमारे लिए चाय, यानी तीनों के लिए, जानवी मेरे लिए और भव्य के लिए। क्योंकि भव्य हमारा अभी क्या ठंडी है, वैसे भी दूध वो हमें देखता है ना चाय, तो दूध फिर कम पीने की करता है। उसको बस ये होता है कि जो जानवी करेगी ना वो मैं करूँगा। जो दीदी यानी उसकी दीदी बोले मैं दूध पीऊँगी तो वो भी बोलेगा मुझे दूध पीना है। वो चाय बोलती है तो उसको भी चाय चाहिए होती है, ऐसे ही करता है। तो बस उसके बाद फिर मैंने इधर चाय बनने के लिए रख दी थी और साथ साथ ये बर्तन पड़े हुए थे थोड़े धुले हुए, तो मैंने कहा इनको भी, यानी टिफ़िन वगैरह धुले हुए पड़े थे दिन के, तो उनको भी फिर मैंने कहा सेट करके अपना रख देती हूँ। और इनके खाने के लिए मैंने बिस्किट निकाल दिए थे। अभी क्या थोड़े दिनों से पता नहीं क्यों मना करते हैं कि नाश्ता हमको शाम को नहीं चाहिए, खाना ही बना दिया करो जल्दी से। तो फिर नाश्ता खाने की कम करते हैं, फिर चाय से बिस्किट या टोस्ट वगैरह खा लेते हैं। नहीं तो पहले तो और भी बनवाते थे, कभी मैगी कभी कुछ बोलते थे बनाने के लिए, लेकिन अब तो थोड़े दिनों से पता नहीं क्यों उनका मन नहीं करता। सुबह में लेके जाते हैं ना, तो इसके लिए फिर बोलते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, मना करते हैं, ऐसे ही चाय पी लेते हैं। तो हमने बस चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो कपड़े पड़े थोड़े प्रेस के, वो कर लेती हूँ। अभी बच्चों ने अभी चाय पी थी तो खाना थोड़ा लेट ही खाएंगे, तो मैं फिर बैठ गई थी अपना प्रेस करने के लिए। और यूनिफॉर्म भी थी इनकी स्कूल की, मेन जो यूनिफॉर्म होती है वो तो क्या होता है रोज़ का रोज़ करना ही पड़ता है। और कपड़े तो चलो रख भी दूँ, लेकिन ये तो मेन ज़रूरी चाहिए ही होती है इनकी। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम भी है थोड़ा तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर जानवी के पापा आ जाएंगे तो फिर बाकी के जो एक्स्ट्रा काम हो जाए, फिर ये प्रेस वगैरह के काम हो ही नहीं पाते। वो इतना पातों में भी बिठा देते हैं, फिर खाना वगैरह भी करना होता है तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा पहले जो ये काम है प्रेस का ये निपटा लेती हूँ। और दोनों भाई बहन अपनी मस्ती में लगे हुए थे, खेल रहे थे, कभी टीवी देख रहे थे, ऐसे ही अपना कर रहे थे। और मैं अपने जो भी काफ़ी हो गए थे जो भी कपड़े थे, मैंने सोचा चलो अभी मैं अपने प्रेस करके इनको सेट करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बस खाना बनाया और खाना वगैरह खाया। तो बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।